इस्लाम से बड़ी कोई नेमत नहीं, माफ कीजिएगा। दौलत, शोहरत, इज्जत, घर, मकान, माल, औलाद, इस नेमत के आगे सब कुर्बान है मेरे भाई। ये सबसे बड़ी नेमत है ईमान की। देखो, जब दुनिया में कभी आपको बहुत प्रॉब्लम्स महसूस हो, बड़ी टेंशन महसूस हो, जमाने में बड़ी मुसीबतें और आजमाइशें आपके ऊपर आए ना, तो ये सोच के अपने दिल को तसल्ली दे देना कि अल्लाह कुछ नहीं मिला, कम से कम ईमान तो है हमारे पास। ये इस्लाम की नेमत दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। अल्लाह ने इसको कहा कि मैंने इस्लाम देकर आई हैव कंप्लीटेड, मैंने अपनी नेमत को मुकम्मल कर दिया। ये मेरी लास्ट और आखिरी नेमत है, सबसे बड़ी नेमत है। और शायद दुनिया में हमें इस नेमत का एहसास ना हो, लेकिन जब हम जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह, वहां हमें इस बात का एहसास होगा कि कितनी बड़ी नेमत है। कुरान कहता है जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो जन्नती क्या कहेंगे? वक़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। आय अल्लाह तेरा करम है, तूने इस्लाम की नेमत से हमको नवाजा, तूने हिदायत की नेमत से हमको नवाजा। अगर तूने हिदायत न दी होती, जब मौत आएगी इंसान के ऊपर, जब मौत आएगी और मौत का फरिश्ता इंसान के पास आएगा, इंसान कहेगा रब्बिरजिऊन, आय अल्लाह तू एक मौका और दे दे, एक मौका और दे दे, एक बार दुनिया में दोबारा मुझे भेज दे, लअल्ली आमलु सालिहा, आय अल्लाह मैं वादा करता हूं अब शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, अब ज़िना नहीं करूंगा, अब हराम कमाई नहीं कमाऊंगा, आय अल्लाह मैं अब वादा करता हूं तू एक चांस और दे दे, मैं अपनी जिंदगी को तुझे राजी करने वाले अमल में गुजारूंगा, मैं नेक अमल करूंगा, मैं अमल सालेह करूंगा। मगर अल्लाह ताला दोबारा मौका नहीं, मौका एक बार मिला। दुनिया में बच्चा फेल हो गया, चलो भाई उसी क्लास में पढ़ेगा, अगले साल मेहनत करेगा, पास हो जाएगा। मगर दुनिया में हम जो एग्जाम देने आए हैं, जो इम्तिहान देने आए हैं, जो परीक्षा हम और आप दे रहे हैं, इस परीक्षा में जो फेल हो गया वो हमेशा के लिए फेल हो गया, और जो पास हो गया वो हमेशा के लिए पास हो गया। अगर कब्र के अंदर जो अजाब होता है, अगर तुम उनको सुन लो और देख लो, तो तुम अपने मुर्दों को दफनाना बंद कर दो। ऐ मेरे सहाबा, इस कब्र में तुम सबको जाना है, इस कब्र में जाने की तुम सब तैयारी करो। मेरे भाइयों, हम जमीन जायदाद बनाते हैं, हम दौलत इकट्ठा करते हैं, हम दुनिया में बहुत सारी चीजें बनाते हैं, मगर हम कभी गौर करें, जब हम मर जाएंगे, जिस दिन हमारा इंतकाल हो जाएगा, 2 गज जमीन के अंदर हम जब दफन हो जाएंगे, मिट्टी के नीचे हम दफन हो जाएंगे, और कोई जमीन हमारे साथ न जाएगी, कोई जायदाद हमारे साथ न जाएगी, कोई दौलत हमारे साथ न जाएगी, सब ठाट पड़ा रह जाएगा। जब लाद चलेगा बंजारा। मगर आज हालात ये हो चुके हैं, इंसान इतना कठोर दिल हो चुका है, कब्रिस्तान जाकर के भी हमें मौत याद नहीं आती है। कितने बदनसीब हैं, कब्रिस्तान जाकर के भी ठाका लगाते हैं, कब्रिस्तान जाकर के हंसते हैं, मोबाइल देखते हैं, जनाजे में गए हुए हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। कब्रिस्तान में भी अगर मौत याद नहीं आती है, सोचो मेरे भाई हमसे बड़ा बदनसीब कौन होगा। कभी कब्रिस्तान जाओ तो सोचो ये कौन सी जगह है, बड़े बड़े बादशाह यहीं दफन है। ओ नबी से मोहब्बत का दावा करने वालों, ओ नबी पर जान छिड़कने का दावा करने वालों, तुम एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ते हो और दावा करते हो कि हम नबी के लिए जान दे देंगे। अरे जान बाद में देना, पहले अपनी नीयत तो कुर्बान करके फजर की नमाज तो पढ़ो। तुम जान क्या दोगे? नमाज नहीं पढ़ते क्यों साहब? अरे मौली साहब दुकान भी तो चलाना है। एक जगह मैंने बड़ी अच्छी बात पढ़ी, एक दुकान के बाहर लिखा था कि अपने काम से कहो कि नमाज का टाइम है, नमाज से मत कहो कि मुझे काम, नमाज से मत कहो कि मुझे काम है, अपने काम से कह दो कि मेरी नमाज का टाइम है, मैं तेरे लिए नमाज को नहीं छोड़ सकता। मेरे नौजवान साथियों, आप नमाज की पाबंदी शुरू कर दीजिए। मैं अल्लाह को गवाह बना करके कहता हूं, आपके कारोबार में और बरकत होगी इंशाअल्लाह, आपके चेहरे पर और नूर पैदा होगा, आपकी जिंदगी में और बरकत आएगी। जिस दुकान के लिए और जिस कारोबार के लिए आप नमाज को छोड़ देते हैं मेरे भाइयों, वो नमाज से बढ़कर के नहीं है।